नमस्ते छात्रों। कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? ओके। तो कक्षा पाँचवीं की जो किताब है रिमझिम, इस किताब में जो चौथा पाठ है, चौथा लेसन है, उसका नाम है नन्ना फनकार। तो उस पाठ का आज हम क्या करने वाले हैं? अध्ययन करने वाले हैं। नन्ना फनकार, यह पाठ एक कहानी के रूप में दिया गया है, यानी कि स्टोरी के रूप में दिया गया है। इसके पहले वीडियो में हमने एक लेसन देखा था जो आपके किताब में दिया हुआ है, और उसका नाम है ईदगाह। वो भी क्या थी? एक कहानी थी। और वो किसने लिखी थी? प्रेमचंद ने लिखी थी। तो उसी कहानी की तरह आज हम नन्हा फनकार ये पाठ क्या करने वाले हैं? देखने वाले हैं। तो नन्हा फनकार ये पाठ देखते समय पहले हम इसके जो नए शब्द है वो पहले हम क्या करेंगे? देखेंगे। तो देखो छात्रों, इधर मैंने लिखे हैं। पाठ का नाम क्या है? नन्हा फनकार। उसमें पहला शब्द है फनकार, है ना? जो नन्हा मतलब छोटा और फनकार मतलब कलाकार, आर्टिस्ट। क्या कहते हैं उसे? कलाकार, आर्टिस्ट। दूसरा शब्द है बुदबुदाई। बुदबुदाई मतलब धीरे से बोलना। तीसरा शब्द है उकेरना, मतलब उतारना, बनाना, तैयार करना। ओके। चौथा है संगत राश। संगत राश मतलब साथ में काम करने वाले लोग। पांचवा है पुश्तैनी। अब ये पुश्तैनी ये भी आपको गया है शब्द। ओके। पुश्तैनी मतलब खानदानी या पूर्वजों से चलते आया हुआ। छठा है आहट। आहट मतलब आवाज। सातवां है तलखी। तलखी से मतलब तपाक से। आठवां है घूरते हुए, मतलब देखते हुए। नौवां है जुर्रत। तुमने जुर्रत कैसे की? मतलब साहस। दसवां है बदहवासी। बदहवासी मतलब घबराहट, घबराना। 11वां है दखल अंदाजी। है ना? तुम दखल अंदाजी क्यों दे रहे हो? मतलब बीच में आ पढ़ना या बीच में ही बोल पढ़ना। 12वां है खींचकर, मतलब खिन्न होकर, उदास होकर। 13वां है अनमने भाव से, मतलब अनिच्छा से, यानी कि इच्छा न होना। 14वां है त्योरिया चढ़ जाती। त्योरिया चढ़ जाती मतलब गुस्सा आ जाना। 15वां है कौतूहल से, मतलब जिज्ञासा से। 16वां है नेक, मतलब अच्छा। 17वां है लाडला, मतलब प्यारा। तो ये पाठ में क्या आए हैं? नए शब्द आए हैं। ओके। तो हम अभी आगे पाठ देखेंगे। तो नन्हा फनकार मतलब छोटा सा कलाकार, इसके बारे में ये कहानी लिखी गई है। अभी इस कहानी के द्वारा क्या बताया गया है? तो इस कहानी के द्वारा एक छोटा लड़का एक पत्थर से किस प्रकार घंटियाँ बनाता है, उन घंटियों पे किस प्रकार वो नक्काशी निकालता है, यानी कि डिज़ाइन बनाता है, इस बात की जानकारी इस पाठ में दी गई है। उसके साथ साथ इस लड़के की मुलाकात अकबर से हो जाती है, जो हिंदुस्तान का बादशाह है उस टाइम। तो उनके साथ इस लड़के की क्या होती है? मुलाकात होती है, बातचीत होती है। ये भी इस पाठ में बताया गया है। तीसरी बात बताई गई है कि अकबर बादशाह के काल में जो किला बनाया गया है ना, आगरा का किला हो, तो उसकी जानकारी थोड़ी बहुत दी गई है। उसके साथ साथ जो आज फतेहपुर सिकरी जो उत्तर प्रदेश में है ना, आगरा से 35 किलोमीटर दूरी पर है फतेहपुर सिकरी। तो ये शहर किस प्रकार वहाँ निर्माण किया गया, इसकी भी जानकारी इस पाठ में दी गई है। यानी कि आदि बातें हमें इस पाठ के द्वारा क्या करनी है? देखनी है। चलो, आज अब हम क्या करेंगे? ये जो कहानी है, कहानी देखेंगे।
तो नन्ना फनकार इस कहानी में एक छोटा सा लड़का है। ओके, और उस लड़के का नाम क्या है? उस लड़के का नाम क्या है? केशव है। उस लड़के का नाम क्या है? केशव। अभी केशव ये लड़का क्या करता है? तो हर रोज जो चौकोर लाल पत्थर है, चौकोर मतलब किस प्रकार के? स्क्वायर आकार के, जो चौकोनी होते हैं, चौकोर लाल पत्थर है, उस पत्थर से वो क्या बनाता है? घंटियाँ बनाता है। और उस घंटियों पर वो अलग अलग प्रकार से नक्काशी बनाता है। तो इसीलिए वो लड़का क्या करता है? हर रोज आ जाता है और जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाता है। बुदबुदाई मतलब धीरे से बोलना, यानी कि हम भी कभी कभी कोई काम करते समय क्या करते हैं कि अपनी प्रार्थना बुदबुदाते, भगवान से प्रार्थना करते कि ये मेरा काम अच्छी तरह से हो। इसीलिए हम मन ही मन में अपने मुंह में ही क्या करते हैं? प्रार्थना बुदबुदे, धीरे से हम बोलते हैं। तो उसी प्रकार वो भी क्या करता है? प्रार्थना बोलता है मतलब बुदबुदाता है। और छेनी हथौड़ा उठाकर अपना काम शुरू कर जाता है, मतलब काम में जुट जाता है। तो कुछ दिन पहले उसने इस पत्थर पर क्या बनाए थे? घंटियाँ बनाई थी। अभी घंटियाँ बनाते समय वो क्या करता था? उस पत्थर पर कतारे कतारे मतलब लाइन निकालना, कड़ियाँ उकारना शुरू किया था। मतलब उन पत्थरों पर घंटियाँ बनाते समय कुछ लाइन बनाता था, तिरछे लाइन है ना, वक्र जैसी लाइन, यानी कि अलग अलग प्रकार की नक्काशी वो तैयार करता था उन पत्थरों पर। तो ये जो पत्थर पर लाइन बनाता था वो अभी कैसे बन गए थे? अधबनी बन गए थे, यानी कि अभी वो पूरे नहीं हुए थे, वो अधूरे थे। और उसी अधूरे घंटे पर छैनी की नोक रख कर वो क्या कर रहा था? आगे अभी उसे आकार दे रहा था। और उसी टाइम वो क्या करता है? छैनी की नोक रख पर उस पर हथौड़े से, हथौड़ा जो होता है उस हथौड़ों से क्या करता है? मारता है। और ये मारते समय वो किस प्रकार करता है? तो सावधानी पूर्वक वो काम करता है। और सावधानी पूर्वक काम करते समय वो उस पर क्या निकलता है? तो नक्काशी निकलता है। नक्काशी मतलब तो डिज़ाइन बनाता है। ओके, यानी कि अलग अलग प्रकार की वो वहाँ डिज़ाइन बनाता है। तो हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभारता, उससे पत्थर की जो किरचे थे यानी छिद्र हो जाती, मतलब जब हथौड़ा से छैनी पर जोर से मार दिया जाता तो उस पत्थर के छोटे छोटे क्या निकलते हैं? टुकड़े निकलते, उसे क्या कहा गया है? किरचे कहा गया है। तो छोटे छोटे टुकड़े निकल जाते थे। और जब ये टुकड़े निकलते तो वो केशव क्या करता था? अपनी जो आंखें हैं वो सिकोड़ लेता था, मतलब छोटी कर लेता था। क्यों? क्योंकि वो पत्थर की जो छोटे टुकड़े हैं वो आंखों में न जाए, इसलिए वो क्या करता था? अपनी आंखें सिकोड़ लेता था। साथ साथ में ये काम करते समय केशव क्या करता था? तो धीमी आवाज में मन ही मन में गाना गुनगुनाता था। और गाना गाते हुए अपना काम ये करता रहता था। उसके बाद वो क्या करता है? तो जब वो काम करता रहता था तो उसके साथ जो काम करने वाले संगत राश मतलब हमने हमने नया शब्द देखा है। राश मतलब अपने साथ काम करने वाले जो और लोग होते हैं वो भी आसपास होते हैं। ओके, तो उसी प्रकार केशव के साथ काम करने वाले कुछ लोग थे, वो उसके साथ उसके आसपास बैठकर काम करते थे। और वो अपने कामों में क्या करते थे? डूबे रहते थे, यानी कि मग्न होकर अपना वो काम करते रहते थे। तो इसी प्रकार केशव क्या करता था? अपने काम में लीन होकर क्या करता था? काम करता रहता था। और वो इन पत्थरों पर क्या करता था? नक्काशी निकालता था। अभी नक्काशी मतलब मालूम है ना कि पत्थर पर अलग अलग प्रकार की क्या बनाना? डिज़ाइन बनाना। तो मैं आपको वो डिज़ाइन दिखाता हूँ। ओके, अभी इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो पत्थर है ना, इस पत्थर पर देखो किसी प्रकार ये डिज़ाइन बनाई गई है, नक्काशी बनाई गई है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा कि तिरछी लाइन बनाई गई है, कहीं तो रेक्टेंगल जैसा आकार दिया गया है ना, अलग अलग प्रकार के फूल वहाँ बनाए गए हैं, है ना, घोड़े जैसा आकार बनाया गया है। तो इसी प्रकार ये क्या किया जाता था? पत्थर पर अलग अलग प्रकार की नक्काशी निकाली जाती थी
डिज़ाइन बनाई जाती थी। आप भी कहीं किसी मंदिर में जाते होंगे तो उस मंदिर में, मस्जिद में, है ना, या कहीं आप किला देखने चले जाते हो तो वहाँ आपको ये पत्थरों पर नक्काशी निकाली हुई दिखाई देती है। तो केशव भी क्या करता था, तो उसी प्रकार पत्थर पर नक्काशी बनाता था। अभी केशव कितने साल का था, तो केशव 10 साल का लड़का था। कितने साल का लड़का था, तो 10 साल का वो लड़का था। ओके। और वो अभी अपना काम क्या कर रहा था, सीख रहा था। उसके पिता ने उसे पत्थरों पर किस प्रकार काम करना है वे सिखाया था। और वो अभी पत्थरों पर लकीरें बनाना, घुमावदार डिजाइन बनाना, घुमावदार मतलब तिरछी रेखा या वक्र रेखा, जैसे वो क्या करता था, कर्व निकालने का काम वो करता था। यानी कि उसी प्रकार डिजाइन बनाने का काम वो करता था और अभी वो सीख रहा था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उनमें से वो क्या करता था, घंटियाँ बनाता था। और उन घंटियाँ बनाना उसे मुश्किल, ज़्यादातर मुश्किल था, लेकिन वो भी काम वो क्या करता था, आसानी से कर देता था। क्यों, क्योंकि उसे मालूम था कि एक दिन मैं क्या बन जाऊंगा, अच्छा आर्टिस्ट बन जाऊंगा। और इसीलिए वो अपने काम में लीन होकर क्या करता था, उन पत्थरों पर नक्काशी बनाता था। उसके साथ साथ वो क्या करता था, अलग अलग प्रकार के नक्काशी बनाता था। तो कौन कौन सी नक्काशी बनाता था, तो बारीक जालियाँ, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप, इटलाकर चलते हुए घोड़े। तो इसी प्रकार के आकार वो क्या करता था, पत्थरों पर देता था और वो उसी प्रकार की डिज़ाइन बनाने में लग जाता था। और वो उसी प्रकार के डिज़ाइन बनाते समय वह अपने मन से भी कुछ आकार उसमें क्या करता था, जोड़ देता था। तो इसी प्रकार वो खुद क्या करता था, पत्थरों पर ये नक्काशी निकालने का काम करता था। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि उस नक्काशी में अलग अलग प्रकार की डिज़ाइन बनाई गई है। जैसे आपको इधर दिखाई देता है कि कहीं रेक्टेंगल जैसा आकार दिए गए, कहीं फूल निकाले गए हैं, कहीं कर्व निकाले गए हैं, वक्र दिखाए गए हैं, है ना। तो कई सांप जैसे आकार निकाले गए। यानी कि इसी प्रकार ये जाली इधर दिखाई दे रही है। तो ये क्या करता था, पत्थरों पर, यानी कि जो घंटी बनाई जाती थी उन घंटियों पर इसी प्रकार की वो डिज़ाइन बनाता था। और अपने मन से भी कुछ डिज़ाइन उसमें क्या करता था, वो जोड़ देता था। आगे कई साल पहले क्या हो जाता है, जब वो पैदा भी नहीं हुआ था, है ना, कौन, केशव। तो जो उसके पिता थे, उसके पिता गुजरात से आगरा आए थे। यानी कि केशव का जन्म तब नहीं हुआ था। तभी उनके जो पिता थे वो गुजरात से कहाँ आकर बैठ गए थे, रहने लगे थे, तो आगरा में रहने लगे थे और आगरा में बस गए थे। जैसे आपको मालूम है कि आपके पिताजी यदि जॉब करते हैं तो जॉब के कारण आपको अपना गांव छोड़कर कहीं दूसरी ओर जाना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार काम के कारण उनके पिताजी को गुजरात छोड़कर कहाँ आना पड़ा, आगरा में आना पड़ा। और उसी वक्त बादशाह अकबर जो थे उसने आगरे का किला बनाने का काम शुरू किया था और केशव के जो पिता थे वो इसी काम में लगे हुए थे। तो आपको मालूम है बच्चों, आगरा में जो किला है ना, वो किला आपने देखा होगा तो आपने पसंद आया होगा। ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है वो कौन सा किला है, तो ये आगरे का किला है। और बादशाह अकबर उस टाइम ये आगरे का जो किला है वो बनवा रहे थे और केशव के जो पिता थे वो आगरे का किला बनाने का काम मिल गया था। तो ये आगरे का किला आपको यहाँ दिखाई देता है। ये लाल जो पत्थर होता है उस लाल पत्थर से किला बनवाया गया है। और इन किलों के पत्थरों पर भी आपको दिखो अलग अलग प्रकार की क्या दिखाई देती है, डिज़ाइन दिखाई देती है, नक्काशी दिखाई देती है। तो ये आगरे का किले का काम किसने लिया था, तो केशव के पिता ने लिया था। और केशव के पिता वहाँ क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। और जब पिताजी काम कर रहे थे तो आगरे में ही केशव का क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है। और आगरे में जब उसका जन्म हुआ हो जाता है तो वो उसके बाद अपने जो गुजरात में गांव है ना, पुश्तनी गांव, यानी कि उसका जो खानदान है उस गांव में वो कभी भी जा नहीं गया था। यानी कभी भी ऐसा मौका नहीं आया कि वो अपने गांव में
जा सके, यानी कि वो अब तक उस अपने खानदानी गांव में, अपने जो गांव है गुजरात में, वो वहाँ तक वो नहीं गया था, यानी कि वो आगरा में ही रह रहा था। आगरा की गलियां और अब सिकरी की बस, यही उसका घर था। यानी कि आगरा की जो अलग अलग गलियां हैं, है ना, जैसे हमारे गांव में अलग अलग गलियां होती है, उसी प्रकार आगरा की जो गलियां हैं, और सिकरी, ये एक आगरा से नज़दीक 35 किलोमीटर एक गांव है, शहर बसा हुआ है सिकरी, यही उसका क्या था, घर था। यानी कि इधर ही वो आया जाया करता था। कौन? तो केशव। और उसी सिकरी में वो क्या करता था, रहता था। अब इस सिकरी आपको मालूम है, तो उत्तर प्रदेश में आगरा के पास फतेहपुर सिकरी नामक एक शहर है, और उस फतेहपुर सिकरी नामक गांव में ये केशव क्या करता था, रहता था। अब ये सिकरी, ये आगरा से 35 किलोमीटर यानी कि 35 किलोमीटर दूरी पर बसा हुआ एक शहर है, और अकबर ने ही क्या किया है, उस शहर का निर्माण किया है। अभी इसकी एक कहानी भी आपको पता हो तो मालूम होगी कि ये जो फतेहपुर सिकरी गांव है, ये कैसे बसा हुआ है। तो आगे मैं ये कहानी आपको क्या करूँगा, बताऊँगा। ओके, जो मैं आपको एक चित्र दिखाता हूँ, जो फतेहपुर सिकरी जो गांव है वो आपको यहाँ दिखाई देता है। ये देखो, ये फतेहपुर सिकरी है, और ये फतेहपुर सिकरी में ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, बुलंद दरवाज़ा दिखाई दे रहा है। ये बुलंद दरवाज़ा जो है, ये वहाँ बनाया गया है, और ये इसकी ऊंचाई कितनी है ज़मीन से, तो 280 यानी कि 280 फीट इसकी क्या है, ऊंचाई है। और इसमें जो बुलंद दरवाज़ा बनाया गया है, ये लकड़ी का बनाया गया है, और इस दरवाजे की ऊंचाई कितनी है, तो 176 मतलब 176 फीट इतनी इसकी ऊंचाई हमें दिखाई देती है। जो आपको आपके किताब में पेज नंबर 34 पर दिखाई दे रहा है, वही ये चित्र है जो आपको वहाँ दिखाई देता है। तो ये बुलंद दरवाज़ा है। तो इसकी जो कहानी है वो हम आगे देखेंगे। ओके, तो ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, जो मैंने अभी बुलंद दरवाज़ा दिखाया, तो यही वो उसका उसी का ये चित्र है। तो उसी प्रकार ये बुलंद दरवाज़ा अकबर ने वहाँ ये शहर बसाते समय इसका निर्माण किया गया। ओके, तो केशव का जो आना जाना रहता था वो कहाँ था, तो आगरा की गलियाँ और सिकरी, इस गांव में ही वो रहता था। आगे देखो, जो चारों ओर हो रही छेनी हथौड़ों की आवाज़ें हो रही थी, यानी कि आपको मालूम है शुरू में मैंने बताया था कि उस टाइम क्या हो रहा था कि केशव उन पत्थरों की जो घंटियाँ बनाई गई है, उन घंटियों के ऊपर वो क्या कर रहा था, नक्काशी बना रहा था, और उसके आसपास भी कुछ लोग क्या कर रहे थे, पत्थरों के ऊपर काम कर रहे थे। तो चारों ओर ये हथौड़े छेनों की आवाज़ हो रही थी। तो आवाज़ कैसी हो रही थी, ठक 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 खड़खड़ खड़खड़ ऐसी आवाज़ हो रही थी। और सभी लोग, और केशव भी क्या हो गया था, उस काम में लीन हो गया था। वो अपने मन उसमें डालकर क्या कर रहा था, काम कर रहा था। और इसीलिए केशव के पास एक आदमी आकर खड़ा हो जाता है, और उसकी आवाज़ केशव को सुनाई नहीं देती है। और जब उसकी आवाज़ केशव के कानों पर पड़ती है, तो केशव पीछे मुड़कर देखता है और चौंक जाता है, और वो कहता है, देखता है कि मेरे पीछे कोई तो खड़ा है। और उसी आदमी की आवाज़ आती है, और वो आदमी कहता है, क्या कहता है, कि माशाअल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है। ऐसे वो आदमी उसे सवाल पूछता है। यानी कि वो आदमी कौन है, तो बादशाह अकबर है। और बादशाह अकबर केशव को ये सवाल पूछते हैं। कौन सा सवाल पूछते हैं, कि माशाअल्लाह, कितनी सुंदर घंटियाँ बनाई है, क्या तुम खुद ने बनाई है। तभी पीछे मुड़कर केशव जवाब देता है, और उनसे बताता है कि क्या बताता है, बेशक मैंने ही घंटियाँ बनाई है। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा, देखते नहीं, मैं ही पत्थरों को तराश रहा हूँ। ऐसे तल्खी से, यानी कि जल्दी से केशव क्या करता है, जवाब देता है कि, और वो बताता है कि बेशक मैंने ही ये घंटियाँ बनाई है, उन पर बनाई हुई जो नक्काशी है वो भी खुद मैंने ही बनाई है। क्या आप नहीं देख रहे कि मैं ये काम कर रहा हूँ, यानी कि ये सब किसने किया है, तो खुद मैंने ही किया है। ऐसे केशव बादशाह अकबर पर क्या करते हैं,
जवाब देता है। तो बादशाह अकबर फिर उनसे पूछते, दिखता तो है, पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। यानी कि उनसे क्या कहना है उनको कि हाँ, मैं देख रहा हूँ कि आप नक्काशी बना रहे, लेकिन आप इतने छोटे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मुझे संदेह हुआ। मुझे नहीं लगता कि आपने ही ये बना है। ऐसे उसे बादशाह अकबर को क्या करना है, केशव को पूछना है। इसीलिए वो बीच में ही सेंटेंस तोड़ देते हैं। और आगे जो जो केशव है वो फिर बीच में ही बोल पड़ता है। क्या बोलता है कि मैं 10 साल का हूँ। तो वो बताता है कि मैं कितने साल का हूँ, 10 साल का हूँ। यानी कि पहले हमने देखा है कि केशव कितने साल का लड़का है, 10 साल का लड़का है। तो केशव बादशाह अकबर को बताता है कि मैं 10 साल का हूँ। 10, अच्छा। तो फिर बादशाह अकबर उनसे बातचीत करने लगते हैं। तो दोनों में क्या होती है, बातचीत होती है। तो बादशाह अकबर फिर से कहते हैं 10 साल, अच्छा, तो इतने उम्र के आप हो। तो ओके। तो बादशाह अकबर क्या करते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं। यानी कि वो जो आदमी है वो पत्थरों के पास बैठा हुआ फिर बोलने लगते हैं। यानी कि बादशाह अकबर बोलते, तब तो काफ़ी बड़े हो। यानी कि 10 साल के हो मतलब तब तो काफ़ी बड़े हो, क्योंकि मैंने भी 13 साल का था जब। यानी कि बादशाह अकबर अभी किसे बता रहे हैं, तो केशव को बता रहे। क्या बता रहे, तो तुम बड़े हो, क्योंकि मेरी उम्र जब 13 साल की थी, तब उस उम्र में मैंने एक लड़ाई में क्या किया था, हिस्सा लिया था। यानी कि मैंने 13 साल में लड़ाई लड़ी थी। ऐसे वो आदमी केशव को बताता है। इस वाक्य से, इस सेंटेंस से, इस जानकारी से केशव को क्या होता है कि उसे लगता है कि ये कोई तो बड़ा आदमी दिखाई देती है। और उसकी उम्र कितनी होगी, तो 30 से ऊपर होगी। कद मजला है और वो सफ़ेद अंगर का और पाजामा पहना हुआ है। और ये देखते हुए केशव के मन में विचार आता है कि यह कोई तो बड़ा आदमी दिखाई देता है। और इसीलिए केशव क्या होता है, विचार करने लगता है। तो बादशाह अकबर का जो पहराव है ना, जो कुछ उसने पहना हुआ है, उसका भी जिक्र यहाँ आया हुआ है। जैसे कि उन्होंने अंगरखा पहना है, पाजामा पहना है ना। लंबे लंबे गहराले लाल रंग की पगड़ी उन्होंने क्या की है, बाल उन पगड़ी के अंदर है, और वो लाल रंग की पगड़ी उन्होंने पहनी हुई है। यानी कि ये सब देखकर केशव के मन में आता है कि लगता है कोई तो बड़ा आदमी है। और जब ये उनके मन में विचार आते हैं, तो वो क्या करता है, उसकी तरफ देखने लगता है। तो जब केशव ने उसके आदमी के गले में देखा, तो उस गले में क्या दिखाई देते केशव को, बड़े बड़े मोतियों की मालाएं दिखाई देती है, और उंगलियों में अंगूठियाँ दिखाई देती है। और ये मोतियों की मालाएं, अंगूठियाँ देखकर वो सोचने लगता है, विचार करने लगता है। और तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछे, केशव ये सभी नज़ारा देखकर वो क्या करता है, उसकी तरफ देखता ही रहता है। और तब वो जो आदमी है, वो आदमी क्या करता है, एक नक्काशी की तरफ, यानी कि बादशाह अकबर एक नक्काशी की तरफ जो उन्होंने बनाई है, उस नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, कि इस लड़ी में अभी काफ़ी काम बाकी है। यानी कि ये जो आपने नक्काशी बनाई है, इसमें अभी बहुत कुछ काम बाकी है। ऐसे बादशाह अकबर उनसे कहने लगते। तो इससे पहले कि केशव कुछ कहता है ना, जब बादशाह अकबर उनसे ये सेंटेंस कहते, वाक्य कहते हैं, तभी केशव जवाब देना चाहता है। लेकिन उसी में बीच में क्या हो जाता है, जो बादशाह अकबर का पहरेदार है ना, तो वो क्या करता है, दौड़ता हुआ वहाँ आ जाता है और बादशाह अकबर से कहता है, क्या कहता है, कि हुजूर माफ़ करें, मुझे आपके आने का कोई पता नहीं चला। यानी कि बादशाह अकबर जो है वो आए हैं, लेकिन उनका जो पहरेदार है वो उनसे मालूम नहीं कि बादशाह अकबर बाहर आए हैं। इसीलिए वो पहरेदार भागता हुआ वहाँ आ जाता है और क्या करता है, उनसे माफ़ी मांगता है कि हुजूर मुझे माफ़ कर दो, मुझे मालूम नहीं था कि आप इधर आए हो। और वो हफ्ते हुए ही, यानी कि हफ्ते मतलब दम लेते हुए, सांस लेते हुए। आपको मालूम है ना कि जब हम दौड़ते हुए चले जाते हैं तो हमारी सांस कैसी होती है,
तेज हो जाती है ना, हमें दम लगने लगता है। तो उसी प्रकार पहरेदार भी क्या करता है, हाँफते हुए मतलब दम लेते हुए वो सब देखता है और केशव को कहता है, क्या कहता है, बेवकूफ़ खड़ा हो, हुजूर आला के सामने बैठने की जरूरत कैसे की तूने, झुककर सलाम करे इन्हें। तो वो केशव को बताना चाहता है, क्या बताना चाहता है, कि तुम मूर्ख हो, बेवकूफ़ हो, हाँ आप खड़े हो जाओ। हाँ, केशव को बता रहा है, क्यों, क्योंकि ये कौन है, तो इस हिंदुस्तान के बादशाह अकबर है, और तुम इनके सामने बैठने की जरूरत कैसे की है ना, तुमने साहस साहस कैसे किया, जरूरत मतलब साहस कैसे किया कि बैठकर बात करने का। वो संग खड़े रहो और झुककर क्या करो, बादशाह अकबर को सलाम करो, ऐसे वो पहरेदार केशव को बताता है। अब केशव का माथा ठनका, मतलब केशव के समझ में आया कि हमारे सामने जो आदमी खड़ा है वो कौन है, तो बादशाह अकबर है वो। और केशव को कुछ कुछ समझ आने लगा, है ना। और उसी में छैनी हथौड़ा बदहवासी मतलब घबरा गया हो, और घबराने के कारण वो खड़ा हो गया, और उसके हाथ में जो छैनी हथौड़ा था वो छैनी हाथ से क्या हो जाती है, छूटकर नीचे गिर जाती है, और जल्दी से उठकर वो खड़ा हो जाता है। तब बादशाह अकबर, है ना, तो बादशाह अकबर वो देखते हैं, और वो जो बादशाह अकबर को केशव क्या करता है, झुककर सलाम करता है, और अपनी आंखें जो है खरगोश जैसी आंखें करते हुए क्या करता है, उनकी नज़र में खड़ा हो जाता है। अभी खरगोश यानी कि खरगोश जैसे आंखें यानी कि आंखें छोटी कर देता है, और वो बादशाह अकबर के सामने खड़ा हो जाता है। तभी बादशाह अकबर है वो पहरेदार को बताते हैं, यानी कि उन्हें ये दखल अंदाजी अच्छी नहीं लगती है, यानी कि पहरेदार बीच में आकर क्या करता है, बोल पड़ता है, कुछ कहता है, ये बादशाह अकबर को अच्छा नहीं लगता है। और तभी बादशाह अकबर उस पहरेदार को क्या करते, खींचकर मतलब गुस्सा होकर, है ना, क्या करते हैं, कुछ बातें कहते हैं, और उन्हें वहाँ से जाने का इशारा करते हैं। और इशारा करते ही वो जो पहरेदार है वो, ठीक है सिपाही, हाँ जो सिपाही है वो क्या करता है, वहाँ से चला जाता है, क्योंकि बादशाह अकबर उन्हें बताते हैं कि ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए मुझे क्या करो, अकेला छोड़ो, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, ऐसे कहते हैं। तो पहरेदार वहाँ से क्या करता है, चला जाता है। और जब पहरेदार चला जाता है तो केशव के मन में कुछ विचार आने लगते हैं। उसे कुछ असमंज में था, यानी कि उसे कोई समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अभी क्या करूं, मैं नक्काशी बनाऊं या वैसे खड़ा रहूं या बादशाह अकबर से बातचीत करूं, उससे कोई भी समझ में नहीं आ रहा था। और इसीलिए वो असमंजस में था, और वो वैसे ही खड़ा रहता है। तभी बादशाह अकबर उसकी तरफ क्या है, देखते हुए मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, और प्यार से उसे देखते हुए कहते हैं कि तुम घबराओ मत। तो इसी प्रकार बादशाह अकबर और केशव के बीच में क्या होने लगती है, आगे बातचीत होने लगती है। तो आगे बादशाह अकबर कहते, क्या कहते, कि तुम्हारा नाम क्या है। अकबर नरम आवाज़ से क्या करते, केशव को पूछते, क्या कहते, कि तुम्हारा नाम क्या है। तो केशव जवाब देता है नपे तुले, यानी कि छोटे से आवाज़ में, अभी वो घबरा गया है ना, कि वो बताता है कि मेरा नाम क्या है, केशव है। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे। तो बादशाह अकबर फिर उसे सवाल पूछते, क्या पूछते, कि केशव क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे। तो इसी प्रकार वो सवाल पूछते, लेकिन केशव जो है वो उलझन में पड़ जाता है। उसे पता नहीं चलता कि अभी मैं क्या करूँ, हाँ कह दूँ या ना कह दूँ। हाँ कह दूँ तो वो बादशाह अकबर है, बादशाह है वो, मैं छोटा लड़का हूँ, मैं उनसे कैसे सिखा सकता हूँ। हाँ कह दूँ तो मैं क्या सिखाऊँ। ऐसे कई सवाल उसके मन में आते हैं, और केशव उलझन में पड़ जाता है। अभी मैं क्या करूँ, उसे कुछ समझ में नहीं आता। तो केशव फुर्ती से क्या करता है, अपने पिताजी के पास चला जाता है, और वहाँ से छैनी हथौड़ा लेकर आ जाता है, और बादशाह अकबर को क्या करता है, दे देता है, और कहता है कि आप नक्काशी बनाओ। तो बादशाह अकबर
आपके हाथ में वो चैनी हथौड़ा रख देता है। तो यहाँ तक हमने ये पार्ट देखा है। अगले वीडियो में हम अगला हिस्सा देखेंगे। आपको कोई आशंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।